أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيम। कहते हैं कि दुनिया में इनकलाब या तब्दीली के लिए कभी भी पूरी कौम खड़ी नहीं होती, बल्कि उस काफ़िले में कुछ लोग ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर इसका बेड़ा उठाते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। और वो लोग बड़े ख़ास लोग होते हैं जिनके हिस्से में ये तब्दीली का आगाज़ या उसकी लीडरशिप या उसकी कमांड उनके हाथ में होती है। पाकिस्तान की इस 70 साला तारीख़ में जो कुछ होता रहा और जो कुछ आज हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह वो झूठ है कि जिसकी बुनियाद पर आज ना सिस्टम बेहतर हो सका, ना मुल्क बेहतर हो सका, ना कौम तरक्की कर सकी। और यही वजह है कि आज इस सारी सूरत हाल में जब कौमें आजमाइश से गुजरती हैं और परेशानियां देखती हैं, तो उन्हीं में से कोई लीडरशिप निकल कर आ जाती है। और ये कुदरत का यही अमल है, कुदरत का यही तरीका है कि वो लीडरशिप उन्हीं में से, उसी रश में से, उसी भीड़ में से, उन्हीं आम लोगों में से निकलकर उस तब्दीली की तरफ जाती है जिसकी मिसालें हम आज भी तारीख में पढ़ते भी हैं और देते भी हैं। दुनिया में अगर मलेशिया की मिसाल लें तो महातिर मोहम्मद याद आता है, अगर तुर्की की मिसाल लें तो कमाल अतातुर्क याद आता है, इसी तरह चाइना, इसी तरह वो तमाम ममालिक और उनकी तरक्की को देखें तो हमें याद आएगा कि वो कौमें अपनी कमिटमेंट के साथ खड़ी हो जाती हैं और उनमें से लीडरशिप निकलकर उनको कमांड करती है और उनको मंजिल तक, टारगेट तक पहुंचा लेती है। और आज आप और मुझे इस बात का यकीन होना चाहिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो तरबियती इज्तिमा किए जा रहे हैं, ये बेमकसद नहीं है, ये बामकसद है। और इसका नतीजा उस वक्त पता चलेगा कि जब ये तैयार फोर्स अपने मकसद के लिए किसी एक कॉल पर अपनी कमिटमेंट के साथ जिस दिन ये खड़ी हो जाएगी, इंशाअल्लाह वो दिन इस शहर में नहीं, इस सूबे में नहीं, इस मुल्क में पीएसपी का दिन होगा, तुम्हारा दिन होगा, मुस्तफा कमाल का दिन होगा। तो मैं सबसे पहले आज के इस तरबियती इज्तिमा के आगाज़ पर हमारे नेशनल काउंसिल के रुकन और आज हमारे दरमियान मौजूद शब्बीर कायमी भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और अपनी बातचीत का आगाज़ करें। शब्बीर कायमी भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मौजूद चेयरमैन पाकिस्तान ज़मीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, सदर अनीस अहमद कायम खानी साहब, व दीगर CAC और नेशनल काउंसिल के ज़िम्मेदारान और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट
और टाउन और यूसी से आए हुए साथियों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 21वां तरबीती इज्तिमा है और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर सकूं। बड़ी अच्छी बात की आसिफ हसीन भाई ने कि ये जो तरबीती इज्तिमा है यहाँ पर हमारे बैठने का मकसद जो वो बेमकसद नहीं है बल्कि बामकसद है और ये वक्त साबित करेगा। बहुत से दोस्तों के जहन में यकीनन ये बात आती होगी या आई होगी कि आखिर क्या वजह कि हर 15 दिन बाद हम यहाँ पर कारकुनान को जमा करते हैं और जमा कर हम लेक्चर देते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ आपको पता चलता रहेगा। ये आप लोगों ने मेरे ख्याल ये कोई 1 साल से सिलसिला शुरू हुआ है और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में शायद 4 प्रोग्राम हमारे नहीं होंगे, वरना रेगुलर हमारे ये प्रोग्राम 1 साल से हो ही रहे हैं। आज ये 21वां इज्तिमा है। इससे पहले 20 इज्तिमा में आपने चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल, सदर अनीस कायम खानी और मशहूर टीवी एंकर अनीक अहमद समेत मुख्तलिफ CAC और नेशनल काउंसिल के ज़िम्मेदारान के लेक्चर आपने सुने जो कि मुख्तलिफ मौजू पर थे। और जब हम लेक्चर सुनते हैं फिर ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि फिर वो चीज़ें हम जाकर अपने घर में, अपने हलके में, अपने दोस्तों में जाकर वो बातें करें। मेरा सवाल है इस पंडाल से कि आप बताएं कि इस 20 जो मुझसे पहले जो यहाँ पे लेक्चर दे चुके हैं, कभी किसी ने क्या कोई मनफी बात की? मेरा आप लोगों से सवाल है, नहीं की, क्योंकि ऐसी तरबीती ही नहीं है। मैं बात कर रहा था कि कभी किसी ने कोई मनफी गुफ्तगू नहीं की यहाँ पे, क्योंकि पार्टी के लीडरन की ऐसी तरबियत ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि फिर हम जो लेक्चर सुने और जाकर, फिर मैंने पहले कहा कि हम जाकर आवाम में, अपने हलकों में, अपने दोस्तों में, अपने अहले खाना में जाकर वो बात करें जो यहाँ मुख्तलिफ मौजू पर बात होती है, गुफ्तगू होती है। मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है हम लोगों पर, इस पार्टी पर, पाक सरजमीन पार्टी पर, कि पाकिस्तान को बने हुए 72 साल का अरसा हो गया है। इन 72 सालों में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां, सियासी पार्टियां को वजूद अमल में आया इस मुल्क में, और आकर बहुत सी पार्टियां ख़त्म हुई, लेकिन बहुत सी कदावर पार्टियां अभी भी इस मुल्क में मौजूद हैं। लेकिन किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि वो अपने वर्कर्स को बुलवा कर हर 15 दिन बाद उनकी काउंसलिंग करें, जहन साजी करें। हम यहाँ पर जमा होते हैं बामकसद, जिस तरह आसिफ हसीन बताए, बामकसद हमारा मकसद है कि यहाँ हम बैठकर अच्छी बातें सीख कर अच्छे इंसान बने, हम अच्छे शहरी बने, अच्छे पाकिस्तानी बने, जिसकी इब्तिदा सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने रख दी है। ये बहुत बड़े ऑनर और एजाज़ की बात है हमारे लिए कि ऐसी लीडरशिप इस पाकिस्तान में हम देखें। अल्लाह ताला ने हमें अकल और शऊर से नवाजा है कि वो लोग जो मुख्तलिफ बातों का दर्स देते थे, लोगों को तकसीम किया, लोगों को लड़वाया, कभी मज़हब के नाम पर, कभी मसलकों के नाम पर, कभी मतलब मुख्तलिफ कौमियतों के नाम पर, कभी फ़िरक़ों के नाम पर। अल्हम्दुलिल्लाह इस पाक सरजमीन पार्टी में तमाम ज़बान बोलने वाले लोग, तमाम मसलक से, तमाम फ़िरक़ों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये हमारा काफ़िला बढ़ ही रहा है। ये बढ़ाने वाला काफ़िला कौन है? मेरे साथियों, जहाँ हमारी और आपकी एक मेहनत है, अनथक मेहनत है, उस मेहनत के साथ ये मेरे रब का कमाल है। ये मेरे रब का कमाल है कि उसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। ये वो पार्टी जिससे हम और आप लोग वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं। हमारे अपने दोस्तों ने, अजीज़ों ने हमें ये बात कही या कहते होंगे जब हम इलेक्शन हार गए आज से 1.25 साल पहले के, तुमने कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली जो एक निशिष्ट भी हासिल नहीं कर सकी। लोग शायद उसको जीत समझ रहे थे। खैर, मैं इस मौजू पे बात थोड़ी करूँगा क्योंकि इस बात पे, मौजू पे बात कई मरतबा हो चुकी है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। बात दरअसल ये है कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला ही कामयाबी देने वाला है और अल्लाह ताला ही कामयाबी दे रहा है। आज हम बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह
क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए कि हमारा अमल अच्छा है, हमारी क़यादत की नीयत अच्छी है, जो हमें बाज़ औक़ात जब भी तरबियती इज्तिमा होता है या दीगर प्रोग्राम होते हैं, हम अच्छी बातें बताते हैं। इस इज्तिमा का मकसद मैंने पहले कहा कि मकसद हमारा मसला ये है कि हम अच्छी बातें सीख कर जाएं और लोगों को डिलीवर करें। अच्छी बातें क्या? अच्छी बातें, अच्छी बातें जब इंसान कर सकेगा जब अच्छा माहौल मिलेगा, जब अच्छा एनवायरनमेंट होगा, जब हम और आप अच्छे लोगों में बैठेंगे, तो मेरा ईमान और यकीन है कि फिर हम अच्छी बातें ही सीखेंगे और अच्छी बातें सीख के ही फिर इस मुआशरा जो बिगड़ा हुआ मुआशरा है, इसमें हम, ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। हमें मायूस नहीं होना, इसलिए कि मायूसी कुफर है। हमें मायूस तो होना ही नहीं है ना। जिस फील्ड में चले जाएं करप्शन है, मुल्क का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम होकर चला गया है। ये वो पाकिस्तान जब इसका वजूद अमल में आया था 72 साल पहले, तो इसकी इकॉनमी देखें इस पाकिस्तान की, जिन लोगों ने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, इस पाकिस्तान को बनाया, किस लिए बनाया पाकिस्तान को? इसलिए कि आज पाकिस्तान का हम ये अशर करें। हमें बाज़ औक़ात बात करते हुए अपने ही मुल्क की हमें शर्म आती है। हमें तो यहाँ खड़े होकर प्राउडली ये बात करनी चाहिए, फ़ख्रिया ये बात करनी चाहिए कि हमारा मुल्क दुनिया के इस जोग्राफिया में अपना नाम रोशन किए हुए, जो बात अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान जो चीज़ें हमें और आपको सिखाई गई दीन ने, मज़हब ने, उन चीज़ों, माजरत के साथ मैं नहीं कहता हूँ सब लोग, लेकिन हम जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो बारह रवि पे चल गए, बेराह रवि पे चल गए और जाके उन बातों को छोड़ दिया। आज हम गोरों की तकलीद करते हैं, हम आज अंग्रेज़ों की तकलीद करते हैं, हम अंग्रेज़ों की मिसाल देते हैं। वो अंग्रेज़, वो गोरे, गो के वो ईमान तो नहीं लेकर आए, लेकिन जो बातें हमें और आपको बताई गई उस पर उन्होंने अमल किया। जब उन्होंने अमल किया तो एक कौम बने हुए हैं। हम लोग वही फ़िरक़ों में, कौमियतों में बटे हुए हैं। आज लोग हम अब तक सिंधी महाजिर से नहीं निकल सके, शिया सुन्नी से नहीं निकल सके, पंजाबी पख्तून से नहीं निकल सके। यानी इस किस्म की बातों ने लाके आज हमें कहाँ खड़ा किया? कोई ऐसा लीडर हुआ पाकिस्तान में? नहीं। महज बातें करते हैं, महज तकरीर करते हैं, लेकिन हमारा मंशूर है, न सिर्फ मंशूर है बल्कि हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं इस पीए पार्टी। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सियासी बसीरत को, चेयरमैन सैयद मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी की, जिन्होंने ये इस किस्म के प्रोग्राम को मुनक्किद कराने की पहल की और हमने इब्तिदा की। हमने इस मुल्क में, इस मुल्क की बुनियादों में हमने एक ईंट जरूर रखी है। अभी जो बात करते हैं तब्दीली की, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, असल तब्दीली पाक सरजमीन पार्टी के वर्कर लेकर आएंगे, जिनकी जहन साजी हो रही है। यहाँ बैठकर, यहाँ पर इस्लाही बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं। यहाँ पर किसी को किसी से लड़ाने की बात नहीं होती। यहाँ पर ना यहाँ पर गोरे काले की बात होती है, ना यहाँ पर छोटे बड़े की बात होती है, ना गरीब अमीर की बात होती है। यहाँ पर ना शिया सुन्नी की बात होती है, ना हिंदू मुस्लिम की बात होती है, ना सिख ईसाई की बात होती है। यहाँ पर बराबरी की बुनियाद के ऊपर बीइंग इंसान, बीइंग ह्यूमन, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम मुआशरे में रहकर, इस पाकिस्तान में रहकर हम अपना रोल प्ले करें। तो हमें फ़ख्र है, बखुदा हमें फ़ख्र है कि हम पाक सरजमीन पार्टी के वर्कर, एक ऐसी पार्टी के वर्कर हैं जिसकी क़यादत ने हमें बेरारवी से हटाकर हमें एक अच्छी तरफ हमें राग़िब किया। ऐसा है साथियों? नहीं है। तो ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला असल पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी के वर्कर बनाएंगे। जिन गासिबों ने, जिन जालिमों ने इस मुल्क को लूटा, तो साथियों हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह ताला ने अगर हम इस दुनिया में भेजा है तो हम अपना अपना रोल प्ले करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, एक न एक दिन ज़ाहिर है जाना है। और लेकिन हम ये सोचें कि जो वक्त गुजर गया हमने क्या किया, क्या नहीं किया। अल्लाह ताला भी माफ़ करते हैं जब हम अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांग लेते हैं, या हम अपने माजी में अगर कोई हमसे गलतियां सरज़द हुई हों, दानिश्ता या गैर दानिश्ता, हम किसी का हिस्सा भी अगर हमने कोई गलती नहीं भी कहीं की है और हम किसी से हम वाबस्ता हैं और वहाँ अगर गलतियाँ हो रही हों, वहाँ अगर ज़्यादतियाँ, नाइंसाफ़ियाँ हो रही हों और हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाएं, तो यकीनन ये भी एक बड़ी ज़्यादती है और फिर हम भी उसके कसूरवार हैं, उस सज़ा से हम भी नहीं बच सकते।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर मैं प्रीवियस बात करूँगा, क्योंकि वक्त बहुत शॉर्ट है, बातें तो बहुत हैं करने को, और दिल भी चाहता है कि आप लोगों से दिल की बातें शेयर करूं, क्योंकि जो दिल की बातें होती हैं वही असरअंदाज होती हैं। किताबी बातें अगर मैं करूंगा तो वो शायद असरअंदाज ना हो। प्रैक्टिकली जिस दौर से हम गुजरे हैं, तो यकीनन वो अपना तजर्बा, वो अपना जो प्रैक्टिकल हमारे किए इस लाइफ के अंदर, वो अगर हम आपके साथ शेयर करें तो यकीनन उसके लिए हमें वक्त दरकार है। तो यहाँ बहुत से मेरे ऐसे भाई तशरीफ फरमा हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों को छोड़कर आज पाक सर ज़मीन पार्टी में शामिल हुए या हो रहे हैं तेज़ी के साथ। यकीनन वजूहात हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी भी ज़िंदगी के 33 साल MQ में लगे। उस 33 साल का अगर मैं जिक्र करने यहाँ पर बैठ जाऊं तो किताब नहीं, उस पर हम किताबें लिख दें, लाइब्रेरी लिख दें। तो आखिर क्या वजह कि इस उम्र के इस हिस्से में आकर और जहां अच्छी बड़ी जिम्मेदारियों पर हम फाइज थे और छोड़कर और इस पाक सर ज़मीन पार्टी में शामिल हुए, तो उसकी क्या वजूहात हैं? मैं आपको बिल्कुल अल्लाह को हाजिर व जानकर बिल्कुल सच और बिल्कुल सच बयानी करूंगा मैं आपसे। इस पाक सर ज़मीन पार्टी का आज से 1.5 साल पहले, और 1.5 साल पहले सबसे बड़ा मुखालिफ शायद मैं था पाक सर ज़मीन पार्टी का। जो मैं MQ में रहते हुए मैं मुखालफत करता था पाक सर ज़मीन पार्टी की। हालांकि सैयद मुस्तफ़ा कमल चेयरमैन, हम साथ MP रहे, साथ हम वज़ीर रहे, बड़ी अच्छी उनसे कोalition, बड़ी अच्छी उनसे। इसी तरह अनीस कायम खानी भाई मेरे बहुत करीबी अजीज़ भी, एक साथ फिर हम MQ में शामिल हुए। इशफाक मंगी भाई अच्छे दोस्त। ये सारी चीज़ें उसके बावजूद मैं पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा था। मुझे बहुत सी दावतें भी मिलती रहीं, लेकिन शायद मैं उसको अच्छा नहीं समझ रहा था। लेकिन आज आखिर क्या वजह है कि मैं जिस पार्टी को अच्छा नहीं समझता था, आज उसी पार्टी को मैं बैठ के डिफेंड करता हूँ। मैंने पहले कहा कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई पता भी नहीं हिलता। ये मेरे दिल में डालने वाली अल्लाह की ज़ात है। मैंने कहा मैं बिल्कुल दिली बात करूँगा आपसे कि जब मैंने MQ से रिज़ाइन किया तो मैं 10 दिन तक घर पर बैठा रहा और बैठकर मैंने दोस्तों से मशवरे शुरू किए। बहुत से पॉलिटिकल पार्टी के लोग मेरे पास आए ज्वाइनिंग कराने के लिए, लेकिन मैंने दोस्तों से मशवरा किया। कुछ दोस्तों ने क्या मशवरा दिया, किसी ने कहा कि तुम्हें पार्टी छोड़नी नहीं चाहिए थी। बहरहाल तो मैंने कहा मशवरा जब मैं लोगों से कर रहा हूं, मैं अल्लाह ताला से क्यों ना मशवरा करूं भाई। जब अल्लाह ताला से मैं मशवरा करूंगा तो बेहतर, इससे बड़ा मशवरा मेरे पास क्या आएगा। तो इस्तिखारा किया। इस्तिखारा मैंने नहीं किया, मेरी बीवी ने, क्योंकि मुझे भी बाज़ औक़ात मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, जुम्मा पढ़ता हूँ, लेकिन मुस्तफ़ा कमल भाई की इस बात पर मैं ज़रूर अमल करूँगा कि वो कहते हैं कि नमाज़ पढ़ें, और हम सबको नमाज़ पढ़नी चाहिए। और बाज़ औक़ात शर्म आती है कि हम इस उम्र में हम नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते। पता नहीं कब हमारी आँख बंद हो जाए फिर, इससे पहले कि हमारी कोई नमाज़ पढ़ ले, हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आज, मेरा दिल कह रहा है कि मैं आज आप सबों के सामने ये वादा करूँगा इंशाअल्लाह ताला मैं पहली बात मैं सुबह से, बल्कि अभी से मैं नमाज़ पढ़ूँगा। पहली बात तो ये, ताकि मैं ऐसा अमल करूँ जिससे मेरे घर वाले भी खुश हों, मेरे बच्चे भी खुश हों। जब मैं खुद नमाज़ पढ़ूँगा तो मैं फिर अपने बच्चों को भी बोल सकूँगा। आज मैं किस मुँह से अपने बच्चों को बोलूँ कि तुम नमाज़ पढ़ो। खैर बहरहाल मैं बात कर रहा था कि घर में मैंने मेरी बीवी से कहा, मेरी बीवी माशाल्लाह नमाज भी पढ़ती है, कुरान शरीफ भी पढ़ती है। वो जिस तरह इमरान खान की पीरनी है तो आधी पीरनी मेरी बीवी भी है। तो मैंने मेरी बीवी से कहा कि मैंने कहा चलो मैं तो गुनाहगार हूँ, तुम नमाज पढ़ती हो, सब चीज़ें मुत्तकी परहेज़गार हो, मेरे लिए मेरी नीयत की वजह से एक इस्तिखारा करो अल्लाह ताला से। आप यकीन करें बाखुदा 1 हफ्ते तक इस्तिखारा किया। नीयत मेरी क्या थी? नीयत मेरी ये थी कि मैं पाक सर ज़मीन पार्टी ज्वाइन करूँ तो क्या मुझे आगे जाके नुकसान है या फ़ायदा, मेरी ज़ात को या वैसे भी। तो इस्तिखारा 1 हफ्ते इस्तिखारा करने के बाद में मेरी बीवी बिल्कुल इत्मीनान में थी, बाखुदा बिल्कुल इत्मीनान में थी। और मुझे कहा कि तुम जो फैसला करो अल्लाह मदद फरमाएगा तुम्हारी। तो जब अल्लाह ताला से मशवरा हो गया ना, कोई बात नहीं, इस पार्टी में शामिल हो गए, फिर मुझे किसी ज़रूरत नहीं कहने की। और पार्टी में शामिल हुए, खुद अनीस भाई से रब्ता किया, मुस्तफ़ा भाई से मुलाकात की, और आपके सामने आके ज़िंदगी के 33 साल की रफ़ाकत को लात मारी, बल्कि दफन किया। भूल गए चीज़ें, ऐसे लग रहा है जैसे एक भयानक ख्वाब था।
मैंने कहा अगर मैं उस पर गुफ्तगू करूँ तो एक बड़ी तवील मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, ये रात चली जाएगी, सुबह में नाश्ता करके जाना पड़ेगा यहाँ से। यानी इतनी चीज़ें, हालांकि उसी जगह हमें तमाम शोहरत भी मिली, इज्जत भी मिली, तमाम चीज़ें, नाम भी मिला, रुतबा भी मिला, लेकिन अंदर से दिल मुतमईन नहीं था, अंदर से मलामत ज़मीर करता था। मैं एक बात आपसे और शेयर करूं, जब सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस कायम खानी भाई जिन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3 मार्च 2016 को, उस वक्त भी 90 पर राब्ता कमेटी का रुकन था और राब्ता कमेटी के कमरे में बैठकर मैं इनकी पूरी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं सब देख रहे थे। अब मैं मुंह में भले कुछ ही बड़बड़ाऊं, लेकिन अंदर से मेरा दिल उस वक्त भी कह रहा था कि नहीं ये बंदा बात तो सही कह रहा है। इसी के अंदर का हाल तो मुर्दे, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता ना, हमें अंदर के हाल का पता था। ये अलग बात कि हमें ये जुर्रत नहीं हुई, या हम खौफ में थे, या हम डर रहे थे, या हमारा ज़मीर मुलामत नहीं कर रहा था। मैं एक मरतबा फिर खुदा की कसम खराज तस्लीम पेश करता हूँ इस क़यादत को कि इन्होंने कराची से खौफ निकाला और अपनी जान हथेली पर रखकर इन्होंने आवाज़ बुलंद की उस जुल्म के खिलाफ, उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ, जब इसी कराची में लोग दीवार से बातें करते हुए डरते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पार्टी के लोग खींचे चले आ रहे हैं उस पार्टी में, जिस पार्टी में इस वक्त देने को सिवाय दुआओं के कुछ भी नहीं। लेकिन क्या यह कम है कि इन्होंने कराची में अमन दिया, अपनी जान हथेली पर रख के, उसके बदले हमारे 7 साथी शहीद हुए, जाम शहादत नोश किया। तो ये क्या देने के लिए कम है इस कराची को, इस मुल्क को, जहां पर पूरी रात हम टीवी खोलकर बैठे रहते हो। मैं मौजू से हट जाऊंगा, नहीं चाहता कि मैं वो बातें करूं, लेकिन बहरहाल हमें फख्र होना चाहिए साथियों कि हम कोई जज्बाती फैसले से शायद कोई आया होगा, लेकिन मैंने अपनी बात आपसे शेयर की कि मैं बाकायदा ठोक बजा के और अल्लाह ताला से मशवरा कर इस पार्टी में शामिल हुआ। इलेक्शन लड़े हम, मैं खुद भी इलेक्शन मीरपुर खास से कॉन्टेस्ट किया। मुझे पता था कि जिस मीरपुर खास से मैं MP रहा हूं, जिस मीरपुर खास में से मैं वजीर रहा हूं 5 साल, जहां कम से कम आधे नहीं तो पाओ अल्ताफ हुसैन हम भी थे वहां के, मैं नहीं जाना चाह रहा था मीरपुर खास के अंदर। इन्होंने मुझे कहा, मुस्तफा भाई अनीस भाई ने, कि आप मीरपुर खास से इलेक्शन लड़े। दिल नहीं मान रहा था, इसलिए नहीं मान रहा था कि वहां के रुस्वा हो जाएंगे, मुझे पता वहां वोट ही नहीं मिलेंगे PSP को। ये बात मैं आज इनसे दिल से शेयर कर रहा हूं। लेकिन मैं घर पे जाके मैं गया और मैंने सोचा कि कल को मेरी क़यादत क्या सोचेगी कि शायद ये सीट के लिए लेकर आए, कराची से इलेक्शन लड़ना चाहता। खुदा की कसम 2 बजे मैंने अनीस भाई को और मुस्तफा भाई को फ़ोन किया, मुस्तफा भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा जाके मीरपुर खास से, अगर पार्टी बेहतर समझती मैं लड़ूंगा। और मीरपुर खास से इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में हिस्सा लिया, 800 वोट मिले। लोग हंस रहे थे, दोस्त हंस रहे थे, अजीज़ो कारिब हंस रहे थे। वो कह रहे थे कि हम तो पहले ही कहते थे किस ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए तुम, कुछ भी नहीं यहाँ पर सिवाय रुसवाई के, जिल्लत के। मैं उन दोस्तों से इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ये कोई जलसा आम नहीं है, ये जलसा आम नहीं। आज इस तरबियती नशिस्त में आकर वो देखें कि यहाँ से लेकर वो देखो, आप पीछे नजर नहीं, कहाँ तक ये लोग बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं। ये तो पार्टी हारी हुई है। जो दोस्त हमें ताने, यकीन नहीं वो ताने आपको भी मिले होंगे, मिलते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सब ने मिलकर कारकुनों, तुमको भी जबरदस्त खराज तहसीन मैं बजाता हूँ आपके लिए तालियां माशाल्लाह, कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और जुड़े रहे, डटे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला हमारी पार्टी को वो इज्जत दे रहा है शायद किसी पार्टी के नसीब में नहीं। यहां पर आप देखें PTI, जिसके सदर, जिसके वजीर आजम, जिसके गवर्नर सिंध, जिसके वफाकी वुज़रा, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 11 सालों से हुकूमत कर रही है, जिनके वज़ीर आला और बीच में फिर उनके सदर भी रहे, वज़ीर आज़म भी रहे, लेकिन आज वो रुस्वा हो रहे हैं। रुस्वा क्या हो रहे हैं कि अपने ही हल्के में लाड़काना में जहाँ तोती बोलती थी, कोई नॉमिनेशन पेपर जमा कराना अपना गुनाह समझता था, जुर्म समझता था, वहाँ पे आज वहाँ पीपल्स पार्टी हार गई। MQM जो 33 दहाइयों से इस शहर पे और इस मुल्क पे राज करती रही, आज कचरा उनसे उठता नहीं है। 4 सीटें उनको मिली इस कराची से, जहां लोगों की जमानतें जब्त होती थी। तो जीतने वाले भी हमारे सामने और हम हारने वाले भी सामने हैं।
तो फिर अल्लाह ताला किसको इज्जत दे रहा है? हम तो इलेक्शन हार गए थे ना। आज हमारे पास कोई काउंसलर नहीं है, आज हमारे पास कोई नाजिम नहीं है, चेयरमैन नहीं है, एमएनए एमपी नहीं है, उसके बावजूद कि लोग जोक दर जोक ये मेरी बहनें भाई क्यों आ रहे हैं, ये सच्चाई है। और अल्लाह ताला जहां सच्चाई होती है, जहां ईमानदारी होती है, तो अल्लाह ताला दिलों के हाल बेहतर जानता है। उस अल्लाह से ज्यादा दिलों के हाल बेहतर को जानता नहीं है। तो अल्लाह ताला हमारी और आपकी नीयत को जान रहा है, समझ रहा है कि हम क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क के अंदर, जहां फरसूदा निज़ाम है, जहां नाइंसाफियां हैं, जहां बेईमानियां हैं, जहां पे ज्यादतियां हैं। उन ज्यादतियों को कौन खत्म करेगा? क्या हम तकारीर करते रहेंगे? नहीं, बल्कि मैंने कहा कि ये इब्तिदा, ये ईंट पाक सरजमीन पार्टी ने इस मुल्क में रख दी है कि अपने लोगों की जहन साजी करें कि हम मुआशरे को किस तरह सुधारें। जिस मुल्क मुआशरे में बिगाड़ आ गया है, इस मुआशरे में जो बुराई फैल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि हम मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान ही हम सबका फर्ज बनता है कि हम इंसानियत की खिदमत करें, हम नफरतें ख़त्म करें। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें यही बता गए हम काफर को भी काफर ना बोलें कि कब वो ईमान लेकर आ जाए। 1400 साल पहले जो तरीके हमें बताए गए, जो हमें ज़ाब्ता हयात बताया गया, उसको छोड़कर हम छोड़ चुके। और जो अंग्रेज जिनकी हम तकलीद करते हैं, उन गोरों की, मैंने कहा ना वो ईमान तो नहीं लाए, लेकिन आज आप देखें, आप चले जाए यूके में कि वहां पे कोई सिंधी महाजर नहीं है, वहां पे कोई पख्तून पठान नहीं है, वहां पे कोई कश्मीरी बलोच नहीं है, वहां पे कोई शिया सुन्नी नहीं है, वहां पे कोई गोरा काला सब होंगे, सब तमाम औरतें होंगे, लेकिन वहां पे ये तफरीक नहीं है, वहां पे तफरीक नहीं है। और इस वक्त जो लंदन का, जो दुनिया का बेहतरीन और बड़े शहरों में जिसका शुमार होता है लंदन में, वहां के जो मेयर हैं कौन है? वो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है। और फिर हम अमेरिका की बात करें तो अभी ट्रंप है, उससे पहले कौन था? काला था ना वहां का सदर, क्या नाम था? ओबामा। तो वहां जब ये इतने महज़िब कंट्रीज हैं, इन्होंने ये बातें, इनका फर्क नहीं रखा, तो आज देखो दुनिया में कहां राज कर रहे, कहां पहुंचे हैं। हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस लोग में तफरीक पैदा कर रहे हैं, करते करते हम कहां पहुंच गए। ये पाकिस्तान की हम इकोनॉमी देखें, इस पाकिस्तान का, मुझे याद है, मेरी 58 साल की उम्र है, मुझसे बड़े भी बहुत से लोग बैठे हैं, इस पाकिस्तान में एक पैनी, जिसको बोलते हैं एक पाई, बहुत से लोग तो हंसेंगे, एक पाई, इस एक पाई की हैसियत मुझे इस पाकिस्तान में याद है कि एक पाई की एक बिस्किट मिला करती थी, ये तो मुझे याद है। इस पाकिस्तान के रुपया कितना मजबूत था, एक के 2 मिलते थे इंडिया के। आप थाई बात चलिए, एक पे 3 मिलते थे हमको। आज हमारा रुपया शर्माता है। बांग्लादेश जो हमसे 25 साल बाद आजाद हुआ, उस बांग्लादेश को जिसको हम कहते थे साले ये 2 टके के हैं, उन 2 टकों को हमने अलग किया। आज वो 2 टके के लोग पूरी दुनिया में चले हैं, उनकी गारमेंट्स मेड इन बांग्लादेश। बहुत से लोग आप जाते रहते हैं बाहर ममालिक, आप देखते हैं जिस ट्राउजर को शर्ट पे उठा के देखें मेड इन बांग्लादेश। वही बांग्लादेश जो हमसे 25 साल बाद आज़ाद हुआ, आज बांग्लादेश की इकोनॉमी देखो और बांग्लादेश कहाँ पहुंचा हुआ है। हम ये सिंधी है, ये महाजिर है, ये वज़ीर आला नहीं बन सकता, ये वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, ये मेयर नहीं बन सकता, इसमें लड़ के हम कहाँ पहुंच गया आकर। अब ये जो बखेर पैदा हो गया है, कौन समेटेगा? कोई तो ऐसा लीडर पैदा होगा, नहीं होगा? वो लीडर पैदा हो गया है सईद मुस्तफा कमाल की शक्ल में। ये मैं आपको खुशखबरी नहीं सुनाता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा ईमान, ये हमारे अंदर दिल की बात कहती है। और मैं जब हैदराबाद इलेक्शन हारने के बाद जब हम इलेक्शन हैदराबाद गए, हैदराबाद क्योंकि लोग मायूस हो गए, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपका कसूर नहीं है, क्योंकि जब हम पाकिस्तान हाउस में आके बैठते थे, यकीन करना लोग नजर नहीं आते थे हमें, लेकिन बैठे रहे। हमने कब दुकान बंद की, हमने कब ऑफिस बंद किया? अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, अल्लाह ताला ने दुआ सुनी, और अल्लाह ताला सुनते हैं दुआ। दुआएं रायगा नहीं जाती हैं। मेरी बहनें, आपको भी खराज तहसीन कि आप भी अभी घर घर जाकर मुस्तफा कमाल अनीस कायम खान का पैगाम पहुंचा रहे हैं, तो लोगों के दिलों में ये बात घर कर रही है, इसलिए कि लोगों ने उन दूसरी पार्टियों का किरदार भी देखा है, उनका अमल भी लोगों ने देखा है कि वो क्या कर रही है। और पाक सरजमीन पार्टी जो हारी हुई पार्टी है, कहाँ जा रही है? बहुत से लोग तो शायद अब भी वो यही समझ कर बैठे हैं, वो एमको की जन्नत में रहते हैं कि पाक सरजमीन पार्टी तो सफाया हो गया, इसका तो एजेंसियों ने हाथ उठा लिया, ऐसे कहती होंगी ना। पहले एजेंसियां, पता नहीं कौन सी घी की एजेंसी है, कहीं की एजेंसी, बोले घी की एजेंसियों ने ना बोले साथ दिया था, एजेंसियों ने पीछे हाथ उठा लिया। तो अभी मुझे बताएं,
इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, मेरा ख्याल ये तो 800,000 के करीब हो गए मेरा ख्याल, आज जितनी लोग तादाद बढ़, और ये दिन ब दिन बढ़ रही है ना। किसको किसको भेजा एजेंसी ने, मुझे बताए, ये कौन भेज रहा है, कौन दिलों में बात डाल रहा है? तो हमारा ईमान वहीं आकर खत्म होता है। हमारे ईमान का है कि अल्लाह ताला की मदद आई है और आ रही है, इसलिए कि हमारी नीयतें अच्छी हैं। मैं मिसाल दूं आपको, ये चीज़ें मैंने पॉइंट में हट गया इन पॉइंटों से। मैं अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना था, तो इफ्तार पार्टी हर साल की तरह इस दफ़ा भी इफ्तार पार्टी हुई। हम लोग यहाँ से कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकले हुए थे मुख्तलिफ पॉलिटिशियन को। मैं, आसिफ हसनैन भाई, इशफाक मंगी भाई और डॉक्टर यासिर भाई, हम चारों थे। हम गए पहले पीपल्स पार्टी वालों के पास, उसके बाद में पीटीआई के डॉक्टर खुर्रम शेर जमान को कॉल की मैंने कहा खुर्रम भाई आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपको इनविटेशन देना चाह रहे हैं पाक ज़मीन पार्टी की तरफ से, हमारी इफ्तार पार्टी है, तो आप कहाँ हैं इस वक्त? तो उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ हाउस में बैठा हूँ। मैंने कहा इंसाफ हाउस कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल जहाँ का आपका ऑफिस है उस अपोजिट उस स्ट्रीट के अंदर हमारी ऑफिस है, उन्होंने मुझे कहा। और सच्ची बात है, मुझे नहीं पता था कि इंसाफ हाउस कहाँ पर है। यानी कि बिल्कुल, अगर आपको नहीं पता मैं बताता हूँ, बिल्कुल नाक की सीट के अंदर इंसाफ हाउस है, जो इस मुल्क पे हुकूमत कर रही है इस पार्टी का। एक पाकिस्तान हाउस और एक इंसाफ हाउस। ये इशफाक भाई गवाह हैं, बैठे हैं यहाँ पे, आसिफ हसनैन भाई गवाह हैं। हम जब वापस आए इनके ऑफिस में ढूंढते हुए, जब इनकी गली में हम गए इंसाफ हाउस, तो मेरे जहन में एक खाका मैंने तैयार किया कि इंसाफ हाउस बहुत बड़ा, जो मुल्क पे ये हुकूमत राज कर रही है, इसके सदर हैं, इसके वज़ीर आज़म, इसके वज़रा, इसके गवर्नर हैं, तो पता नहीं कितना बड़ा ऑफिस होगा, कितने मराइल से गुजर कर हमें उससे जाना पड़ेगा। आप यकीन करना, जब जैसे में इंटर हुए तो एक साहब बैठे हुए थे, इनके हाथ में रिमोट और वो बेचारे टीवी देख रहे थे, उनको रोज़ा लग रहा था, वो टीवी देख रहे थे। अंदर गए तो अंदर वो खुर्रम शेर जमान और दो बंदों को और ज़बरदस्ती शायद उनको रोक के बैठे हुए थे कि नहीं यार वो पीएसपी वाला ने बेइज्जती हो जाएगी, तो बैठो मेरे पास। खुदा हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, ये पाकिस्तान हाउस का हाल था, सॉरी इंसाफ हाउस का हाल था, और एक पाकिस्तान हाउस था हमारा ये। जब वहां से हम कार्ड बांट कर आए तो रोजे का टाइम हो गया, चलो फिर रोजा खोलते हैं, इफ्तार करते हैं। जब पाकिस्तान हाउस में आए इधर, तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि जैसे रहमतें बरस रही हैं। लोग रोजा खोल रहे थे, उसके बाद नमाजों की सब बनी हुई थी, तरावियां होती थी, तो रहमतें बरसती थी यहां पर। गलत कह रहा हूं मैं? आज एमक्यूएम का जवाल क्यों हुआ? बहुत से लोग कहते हैं कि एमक्यूएम ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा की बात नहीं है, पाकिस्तान का मुर्दाबाद का लगाने वाले और भी बहुत से लोग हैं। मैं बताता हूं आपको कि अल्लाह ताला नाराज हुआ। अल्लाह क्यों नाराज हुआ? कि वहां पे खुर्शीद बेगम हाल में, जहां पर लोग आते थे अपने काम काज के हवाले से, जब बैठते थे, कभी मगरिब का वक्त हो जाता था, कभी असर का वक्त होता था, तो लोगों ने वहां पे नमाज शुरू कर दी। एक सफ बनी, दो सफ बनी, तीन सफ़े बनने लगी, वहां पे नमाज शुरू होने लगी। बहुत से लोग खुश हो गए, चलो अल्लाह का नाम तो लिया जाता है इस खुर्शीद बेगम हाल में। लेकिन वहां से सफ़े हटवा दी गई, वहां से सफ़े हटवा दी गई। तो फिर आज आपने देखा, जहां अल्लाह नबी का नाम लिया जा रहा हो, जहां नमाज अदा की जा रही हो, आप सिर्फ ये कहें कि क्यों नमाजें हो रही हैं यहां पर, ये क्या मस्जिद है ये? तो फिर आपने आज हशर देख लिया। आज अल्लाह ताला, आप देखो, अल्लाह एक मुकाफात अमल है कुदरत का, ये कुदरत का एक मुकाफात अमल। आज आपने हशर देखा कि आज वो पार्टी जिसकी इस मुल्क में तोती बोलती थी, वो शख्स जो 1 2 3 कहता था तो पूरा लाखों का मजमा खामोश हो जाता था, आज उस शख्स की आवाज नहीं निकल रही है। क्यों हुआ ये? कैसे हुआ? ये बहुत सी तारीख हम पढ़ते थे, बहुत सी तारीखें हमने पढ़ी हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो हमारी जिंदगी में ये अरूज, जहां अरूज था, वो अरूज आज किस तरह जवाल की तरफ चला गया, ऐसा है नहीं है। क्यों हुआ ये? इसलिए हुआ कि वही मैं बात करता हूं, अल्लाह नाराज हो गए। तो हम तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे कोई ऐसा अमल ना हो, हमसे कोई ऐसा अमल ना हो जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए। हम तो सब यहाँ पर जितने भी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ पार्टियों का मजमू है, बहुत से लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, और सब जितने भी लोग बैठे हैं, मैं ये समझता हूँ जो मेरा दिल का हाल है, वो सब इसी तरह से लोग बेचारे जख्मी हैं,
वो कर्म में हैं, वो दुख में है, जो अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर ना उम्मीद होकर, मायूस होकर उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई कि इस क़यादत में चलो, इस पाक सरजमीन पार्टी को चलो, सैयद मुस्तफा कमल को, अनीस कायम खानी को देखो, तो आज लोग आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे ये बात शेयर की कि अल्लाह ताला मदद फरमा रहा है हमारी। आज आप देखें कि इलेक्शन गुजरे हुए 1.25 साल का अरसा हो गया है, इलेक्शन गुजरे हुए 1.25 साल का अरसा हो गया। इस 1.25 साल अरसे के बाद आप ये बताएं कि हमारी पार्टी बढ़ रही है या घट रही है? बताएं, बताएं, घट रही है, बढ़ रही है? क्यों? कौन सा जादू है? कौन सा जादू है मुस्तफा कमाल के पास, यानी इस कायम खानी भाई के पास, जो आप लोग पढ़ रहे हैं? ये इतनी माएँ बहनें भी आ रही हैं जोक दर जोक। तो बखुदा हमारा ईमान और मजबूत होता है, हमारा हौसला और बढ़ता है कि नहीं, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ खुदा है। अगर हमारे हाथों में इज्जत होती तो हम कब का किसी को बेइज्जत कर चुके होते। जब मेरा रब चाह रहा है तो दुनिया की कोई ताकत फिर ना इस पार्टी को खत्म कर सकती है, ना कोई इस पार्टी का नाम मिटा सकती है। मैं एक बात और आपसे शेयर करूंगा कि जब हैदराबाद इलेक्शन हारने के बाद गए, मैंने कहा ना कि ये इस पाकिस्तान हाउस में बैठते थे, इंतजार कर रहे थे कोई लोग आए, लोग नहीं आ रहे थे। फिर मैंने आपको इंसाफ हाउस का बताया कि वहां पे लोग उल्लू बोल रहे थे और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रहमतें उतरी हुई थी, बरस रही थी इस पाकिस्तान हाउस पर। हैदराबाद गए तो हैदराबाद पाकिस्तान हाउस में भी यही कंडीशन थी। हम गए, जाके साथियों से बात की और बात करने के बाद में मुझे याद अच्छी तरह से, एक मीटिंग में मैंने उन साथियों को कहा कि मैं अगर किसी साथी के पास व्हाइट पेपर है, सफ़ेद पेज है, तो वो मेरे सामने लेकर आए, पेन मेरे पास है। इस तरह से मैंने पेन का कैप हटाया कलम का और मैंने कहा पेन मेरे पास है, आप आए, मैं आपको लिख कर देता हूं अपने नाम के साथ कि जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, जो पार्टी हार गई है, इस पार्टी को अल्लाह ताला वो इज्जत और वो मुकाम देगा हम और आप सोच भी नहीं सकते, हम और आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी तरह तालियां बजी। अब ये प्रोग्राम, ये बातें मैं 2-3 मरतबा हैदराबाद में कर चुका हूं। मैं कहता हूं जैसे जैसे तादाद बढ़ रही है, मैं कहता हूं मैं गलत कह रहा था, सही कह रहा था, तो वो कह रहे थे सही कह रहे थे आप, तो मैं कौन होता हूं कहने वाला? मेरी क्या मजाल, मेरी क्या हिम्मत, मेरी क्या जुर्रत, मेरी क्या ताकत। पता नहीं क्यों अल्लाह ताला दिल में बढ़ डालता है। ये दिल से बात निकलती है, दिल से, कि दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती पीएसपी को। क्यों? कि अल्लाह ताला की मदद है और आज बढ़ रही है। और अब तो मैं हैदराबाद में खाली बात करता हूं नहीं, बल्कि पेन लेके मैं खाली ऐसे पेन खोलता हूं, उससे पहले तालियां बज जाती है। तो ये तालियां क्यों बज रही हैं? इसलिए बज रही हैं कि हमारी बात में अल्लाह ताला सच्चाई पैदा कर रहा है। वो सच्चाई किस, हमारी तकरीर से थोड़ी हो रही है सच्चाई, ये हमारे लेक्चर से थोड़ी, बल्कि अमल से, कारकुनान आप लोगों के अमल से, आप लोगों के किरदार से। क्योंकि कारकुनान तहरीक का असासा हैं, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। आप लोगों के स्ट्रक्चर पे ही पार्टी खड़ी है। हम और आप जो वर्कर हैं इस तहरीक के, हम और आप अच्छे काम करेंगे, हमारा अच्छा अमल होगा, हमारा अच्छा किरदार होगा, तो हमारी तहरीक, हमारी पार्टी जो है ना, ये बढ़ती चली जाएगी हमारी पार्टी। और अल्लाह ताला बढ़ा रहा है। इलेक्शन हार गया, हारने के बाद में 1.25 साल हो गया, पार्टी हमारी बंद हुई नहीं। 1.25 साल उसके बाद हमने एक प्रोग्राम कर दिया हैदराबाद में, 25 मार्च को यौम तासीस। इतना बड़ा हैदराबाद में जलसा हुआ, आपने खुद अपनी आंखों से देखा, बहनें भी गईं। तो लोग हैरान हुए कि ये पार्टी ख़त्म नहीं हो गई थी, आपस में डिस्कस कर रहे थे, ये पार्टी ख़त्म नहीं, कहाँ से लोग निकल कर आ गए, ये लोग कहाँ से निकल कर आ गए। मतलब हमारी कामयाबी बढ़ी ना। उसके बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराची में बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में सबसे बड़ी इफ्तार पार्टी पाक सरजमीन पार्टी की थी, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी, सियासी लोगों के लोग और मजहबी जमातों के लोग आए। तो हमारी हैसियत, हमारा वजूद है, तभी तो लोग आ रहे हैं ना, हमें तस्लीम कर रहे हैं ना। मैं ना मानूं, भाई तू कौन था ना मानने वाला? तेरे ना मानने से थोड़ी होगा भाई, मेरे और आपके मानने से नहीं होगा। अल्लाह ताला जब इज्जत दे रहे हैं ना, तो इतनी बड़ी हमने इफ्तार पार्टी की, जो हारी हुई पार्टी ने इतनी बड़ी इफ्तार पार्टी कर दी। फिर इधर ही नहीं, फिर हैदराबाद में बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी होगी। जो हमने हॉल जो लिया था ना, बैंक्वेट, खचा खच आवाम से भरा हुआ था।
यानी कि जितनी चेयर हमने लगाई थी उससे कई गुना लोग ज़्यादा ही मुस्तफा भाई हैं, मौजूद हैं यहाँ पर, अनीस भाई, इशफाक, सब लोग मौजूद थे वहाँ पर। कहाँ से लोग आ गए, क्यों लोग आ गए, किसने भेजे ये लोग? ये बात सोचने की, ये समझने की बात है कि हम कोई ऐसे ही थोड़ी कि कमाल ही कमाल है, मुस्तफा कमाल है, हमारी जिंदगानी अनीस कायम खानी। भाई नारे के पीछे कोई तो वजह होगी ना, कोई तो लॉजिक है ना। ये कोई फैशन या रवाज तो नहीं है कि हम चलो देखे देख हम भी नारा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारा दिल अंदर से नारा लगाने पर मजबूर कर रहा है, इसलिए कि इन्होंने अपनी तमाम शब रोज, अपनी तमाम तर एक्टिविटीज, घरेलू भी, वो सब हमारी और आपकी नजर, इस कौम की नजर कर दी है, ऐसा नहीं है। तो फिर ये हम आपकी अखलाक, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि फिर हम भी इन्हीं के सिपाही बनकर हम फैल जाएं गलियों में, मोहल्लों में, चौक चौराहों पर, शहरों में, गांव में, गोठों में फैल कर इस पैगाम को, इस नजरिए को हम आगे लेकर चलें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको खुशखबरी की नवीद सुनाता हूं कि कामयाबी, फतह व कामरानी आपके कदम चूमेगी, बिल्कुल चूमेगी। और जो लोग जीत और हार समझ हम इलेक्शन हार गए, बहुत से लोग ऐसे निकले शायद जानते ही नहीं थे, बहुत से लोग चले गए ना, कोई बात नहीं, किसी की मजबूरी होगी, किसी के जाने आने से फर्क नहीं पड़ता। आज मैं भी स्पीच करके निकल लूंगा, पतली गली पकड़ लूंगा ना, वो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं एक अगर इस ट्रेन के डब्बे से उतरूंगा तो दूसरे दरवाजे से 10 दूसरे साथी चढ़ जाएंगे। ये वो चलती हुई ट्रेन है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े नाम चले जाते हैं, नजरिया देने वाला, जो हकीकी बुनियाद रखने वाला, लोग उसके नजरिए के पीछे चलते हैं, किसी के नाम के पीछे नहीं चलते हैं। बड़े बड़े नाम लोग हैं, सब आदमी से मिल गए, पता भी नहीं चला। अगर किसी के जहन में अगर इस किस्म की बातें हैं तो वो अपनी जहनों से निकाल दे बातें। नामवर लोग छोड़ के चले, उसके बावजूद भी लोग क्यों आ रहे हैं? माशाल्लाह, शरफ है। देखो लोग, आप कहां तक लोग आए हैं। ये क्या तहरीक इंसाफ वालों ने भेजेंगे सामने इंसाफ हाउस से इतने लोग? ये अल्लाह भेज रहा है। साथियों, अमल और किरदार हमारा मजबूत होना चाहिए। मैंने कहा कि कारकुनान जो कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जिन पर पूरी पार्टी का स्ट्रक्चर, पूरी इमारत खड़ी होती है, हमारे अमल हर कोलो फेल के लोग हमारे मुखालफिन देखते हैं, हमारे मुखालफिन देखते हैं और देखते कि ये इनका अमल कैसा है, इनका किरदार कैसा है। और जो हमारे मुखालफिन है, हमारी छोटी छोटी बातों पर नजर, बल्कि दूरबीन, खूरबीन लगा के देख रहे होते हैं कि जरा सी कोई गलती तो करें ये, ताकि हम ढिंडोरा पीटें, ग्रुपों में डालें, सोचिए देखो ये देखो पीस पीस ऐसी नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमें मिसाली बनकर, इस पार्टी का वर्कर बनकर हमें फैलना होगा। हमें असल सिपाही बनकर ये पैगाम हम आगे लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी ही कामयाबी है। मैंने कहा ना कि 1400 साल पहले जो ज़ाब्ता हमें अखलाक हमें हयात बताया गया, उससे हम हट गए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने हयात हमारे सामने है। हम तो उनके जूतों की खाक के बराबर में नहीं है कि किस तरह से उनके अमल ने बड़े बड़े लोगों को रागिब किया। जो बड़े बड़े दुश्मन थे, उनके इखलाक, उनके किरदार ने आज जीत हुई नहीं। तो हम तो उनकी जूतों की खाक के बराबर नहीं है। ये सारे तरीके जो हमारी जिंदगी गुजारने के तरीके, वही हमें बता कर गए। तो फिर हम क्यों ना अमल करें, अच्छे काम करेंगे। मैंने कहा कि मुआशरे में बहुत बुराइयां हैं, पाक सरजमीन पार्टी को बहुत काम करने हैं। बाखुदा ये इलेक्शन लड़ना ठीक है, लड़ लेंगे आगे चल के, अगर पार्टी की पॉलिसी हुई, ये हमारा काम ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन हमने बहुत लड़ लिए, लड़ रहे 30 सालों से इलेक्शन लड़ के क्या मिला क्या इस शहर को, इस सूबे को क्या मिला, इस मुल्क को क्या मिला? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट लेते रही शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और जुल्फ़िकार भुट्टो के नाम पर, जो मनोमट्टी से नीचे चले गए उनके नाम को। तो आज उस लड़काने का हाल आप देख रहे हैं, और पूरे सिंध को खंडर बना दिया इन्होंने। और जो लोग बात करते थे अपना वोट अपनों के लिए, दिए जलाए रखना कम वक्त, दिए बुझाने वाले भी वही लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला इस शहर में हकीकी दिए हम जलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस शहर के अंदर, इस शहर को रोशनियों का शहर हम बनाएंगे। पाक सरजमीन पार्टी की क़यादत बनाएगी और पाक सरजमीन पार्टी के वर्कर बनाएंगे, क्योंकि पाक सरजमीन पार्टी की क़यादत ने इस कराची को बनाया है। जब कराची के लोग सोने जा रहे होते थे,
तो मुस्तफ़ा कमाल खड़े होते थे वहाँ पर। और भी मेयर आज भी मेयर हैं, इससे पहले भी मेयर गुजरे हैं, नाजिम गुजरे, लेकिन किसी को ये तौफीक नहीं हुई। क्या वजह है? उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे वो भी कहने पे मजबूर हो गए। वो पाक सरजमीन पार्टी नेशनल काउंसिल या किसी टाउन के जिम्मेदार नहीं थे, वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के। उन्होंने बैठ के कहा अपनी कोर्ट में, अदालत में, सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत उज़्मा है, कि अगर काम देखना है तो उस नौजवान के जाके कराची में देखो। अगर काम देखना है उनको लताड़ना समझते हैं आप किसको कहते हैं? यानी कि डांटा लाहौर वालों को, जो जिन्होंने बड़ा कर किया था उस वक्त। आज लाहौर को जाके देखो, हमें शर्म आती है। हम तो एक हफ्ते पहले लाहौर होकर आए कि हम कराची, जो कराची जिसकी जमाना मिसाल देता था, ये फ्लाईओवर, अंडरपासेस, स्ट्रीट लाइट, पार्क्स, रोड, कितना खूबसूरत कराची हो गया। कराची के बस स्टॉप दुनिया के 10-15 मुल्कों में मैं भी गया हूँ। ये जो बस स्टॉप आपको नजर आ रहे थे, ग्लासेस के जो शीशे के बने हुए थे, ऐसे बस स्टॉप मैंने भी अमेरिका और लंदन में भी नहीं देखे, जो इस कराची में सैयद मुस्तफा कमाल उस वक्त बनाए थे। क्यों? जिनका विजन था। लोग हम बात करते हैं, महातीर मोहम्मद की बात करते हैं कि महातीर मोहम्मद ने मलेशिया बना दिया, और वो टर्की वाले क्या नाम है उनका, तैयब एर्दोगान, तो ये उनसे ज्यादा क्वालिटी हमारी लीडरशिप में है ना। मौका दे कौम, मौका दे लोग। मलेशिया नहीं, लोग भूल जाएंगे मलेशिया के और टर्की की मिसाल देना, लोग इस पाकिस्तान की मिसाल देंगे। अगर अब मेरे रब ने चाहा, हमें मौका मिला, और पाकिस्तान क्या, और पाकिस्तान की आवाम चाहेगी। आप देखें बाखुदा, मेरे खुशी के मैं क्या आपको बताऊं कि कितने लोग पीछे, लोग बढ़ रहे हैं, ये काफिला बढ़ता चला जा रहा है। और एक दिन ये आएगा, और बहुत जल्द आएगा, सालों में नहीं महीनों में आएगा, कि हमें जगह तब्दील करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर हम शारा फैसल पर तो रोड पे लगा हो जाएगा। शारा फैसल से रोड किस काम लोगों को बैठाएंगे? तो उस पर भी फिर पार्टी सोचेगी कि हम तरबीती इज्तिमा अपना कहाँ करें। क्योंकि इस तरबीती इज्तिमा में हम काउंसलिंग करते थे। मैंने पहले कहा कि बहुत से बहने भाई बाद में आए कि इधर जमा होने का मकसद हमारा क्या है। खाली तकारीर सुनकर तालियां बजाना ही नहीं है, बल्कि हम इस्लाह कर उठे। जिस तरह मैंने आज अपनी इस्लाह की और मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी तब्दीली होगी। खुदा की कसम, आपको पता ही नहीं कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों को किस कदर खुशी होगी कि आज से मैं इंशाल्लाह 5 वक्त नमाजी बनूंगा। मैं आज से, अभी से। और शायद अगर कोई घर पे पता नहीं, अगर लाइव देख रहे होंगे तो शायद वो भी घर पे तालियां बजा रहे होंगे, जो आपको नहीं सुन रही होगी। तो ये चीज़ें क्यों हैं? इसलिए कि मैंने कहा कि हम बात करूं कि हम और आप, बहुत से लोग मजबूर हैं, बहुत से लोग सबको आजमा कर बैठे हैं, सब अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर। बहुत से फ्रेश हैं लोग, बहुत से लोग नए लोग हैं इस पार्टी के अंदर। तो हमारी जो तजर्बाकार लोग हैं, जिन्होंने वक्त गुजारा है मुख्तलिफ पार्टियों में, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको समेटें, प्यार दें, उनको स्पेस दें। क्योंकि मैं इस बात को फिर दोहराता हूँ कि वह तो इज़्ज़ो में इंतशा, वह तो ज़िल्लो में इंतशा बेदिकिल खैर। इज्जत जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में है। जो अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत लिख दी है, दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। और अगर आप मिलकर भी मुझे इज्जत दिलवाना चाहिए, अगर मुझे बेइज्जत लिखी है तो आप मुझे बेइज्जत कर सकते। तो पाकिस्तान हाउस में जो आते हैं, जो आपके टाउन में यूसीज में जो आते हैं, उनको जगह दें, गले से लगाएं। वो अपना नसीब, अपनी इज्जत खुद लेकर आएगा। अगर मैं खौफ खाऊं, मैं डरूं कि नहीं यार ये आएगा, ये मुझसे अच्छा बोल लेता है, ये मुझसे अच्छे कपड़े पहनता है, इससे मुझसे अच्छी इसकी गाड़ी है, मुझसे अच्छी, तो ये चीज़ें फिर हमारा ईमान और यकीन कमज़ोर है। फिर हम, उससे बेहतर है कि फिर हम यहाँ से उठ के चले जाएं। क्यों अपना वक्त ज़ाया करेंगे हम? इससे बेहतर है कि हम अपने बीवी बच्चों को टाइम दें, अपने कारोबार को टाइम दें। यहाँ हम आते हैं तो हम पर लाजिम है कि हम सीखें कि लोगों को बहुत सी शिकायत मिलती है कि लोग आए बहुत पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में, लेकिन हमने और आपने भगा दिया अपने रवैयों से। भाई क्यों भगाया? क्यों? कौन है भगाने वाला? कोई भी नहीं है। अगर कोई ऐसा हमारी सफ़ों में है, अलबत्ता है नहीं, अगर है तो हम उसको तलाश करें, समझाएं उस भाई को कि नहीं, प्यार मोहब्बत इखलाक से बड़ा कोई हथियार है ही नहीं। क्या ख्याल है? गलत कह रहा हूं मैं? तो हम अपने इखलाक और किरदार से लोगों को गर्विदा करें, माइल करें। जहां पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का कारकुन जिस महफिल में बैठे, उठकर जाए तो वो महफिल में खुशबू छोड़कर जाए। पीछे बोलने वाले मुखालफिन भी कहेंगे नहीं यार ये कौन था, कहीं ये फला था, कौन है भाई ये पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का। अच्छा, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का, तो आपकी तो इज्जत हो ही रही है, आपके खानदान का नाम तो रोशन आपके अमल और किरदार से हो ही रहा है।
बल्कि आपकी पार्टी का भी नाम रोशन हो रहा है। जहां पार्टी का नाम रोशन था ना, वहां क़यादत का नाम रोशन होता है और लोग जुड़ते हैं, और लोग जुड़ रहे हैं, इसी वजह से लोग जुड़ रहे हैं। अगर हम किसी को टीटी बंदूक, चंदा भत्ता, ज़कात फितरा और कुर्बानी की खाले ले रहे होते हैं तो मुस्तफा कमल, अनीस कायम खानी भाई बैठे होते हैं, शायद मैं भी घर बैठा होता। आप समझ रहे हैं ना? ये अमल देख के ही तो लोग खींचे चले आ रहे हैं। मकनातीस, मैग्नेट, मकनातीस कशिश होती है ना, जो हम लोहे को, आयरन को लगाते हैं, वो एकदम खींचता है उसको। तो हमें सबको मैग्नेट बनना है, मकनातीस बनना है, अच्छाइयों में, बुराइयों में नहीं, नेगेटिव नहीं। जहां अच्छाइयां होंगी उन अच्छाइयों को अपने दिलों में, अपने जहन में समोकर हमें निकल जाना, फैल जाना मुआशरे के अंदर। और इस भटके हुए लोगों में, इस बिगड़े हुए निजाम के अंदर मायूसी, कभी कभी मैं खुद भी बड़ा मायूस होता हूँ, खुदा बहुत मायूस होता हूँ मैं। फिर सोचता हूँ कि मायूसी तो कुफर है, अल्लाह ताला नाराज होता है मायूसी से। फिर एक हौसला मिलता है, घर से निकलते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ इस पाकिस्तान को कौन सुधारेगा, ये पाकिस्तान का निज़ाम कैसे, मेरे तो समझ में नहीं आता है। हिम्मत छोड़, गाड़ी में बैठते हैं, इधर से बाइक आ रही है, इधर से बाइक आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, यानी इतना फ्रस्ट्रेशन है, इतना टेंशन है कि बजाय लोग ये बड़ी अवेयरनेस की जरूरत है। अभी आगे चलकर आप देखिएगा, मुख्तलिफ लेक्चर होते रहेंगे यहाँ पर कि हमने पहल की है ना, हमने ईंट रख दी है ना, ये तो खाली ये तकरीर थोड़ी, बल्कि हर मौजू पे यहाँ बात होगी कि हम सब लोग बोलेंगे कि पाक सरजमीन पार्टी के वर्कर हमें करना पड़ेगा। अगर मोटरसाइकिल लेन, हमें पता नहीं मोटरसाइकिल की लेन कौन सी है, उसके बावजूद भी हम फास्ट लेन पर ट्रक चला रहे होते हैं। तो हम, ये दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, यहाँ पे तो हमें तो छोड़ो, एम्बुलेंस जहाँ पे मरीज बेचारा तड़प रहा होता है, जिंदगी और मौत की उसकी बाजी लगी होती है, वो हुटर बजा के, सायरन बजा के पूरी और बाकायदा, मतलब दुनिया में मैंने कहीं भी नहीं देखे कि वो बाकायदा अनाउंसमेंट करते हैं, माइक है उनके हाथ में, हट जाओ जल्दी जल्दी करते ना, हट जाओ। वहाँ तो सिर्फ खाली, पहली बात तो हुटर बजाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका ट्रैक खाली होता है, वो भी मौजिक लोग हैं ना, फिर हम नहीं कर सकते ऐसा। तो आप देखिए रश में किस तरह एम्बुलेंस फंसकर लोग मर रहे होते हैं, अपनी जान दे जाते हैं। हम लोग इसी तरह की, तो हमें इंशाअल्लाह ताला इस मुआशरे को, बहुत से मौजू हैं, बहुत से टॉपिक हैं जिसको हमें सही करना है। लोग हल चल रहे हैं, लोग समझते हैं मैं रोड पर हूँ तो शायद रोड मेरा ही है, उसको ये आज तक हम 70-72 साल में अपनी लेन सिस्टम नहीं कर, हमें यही नहीं पता कि हमारी लेन कौन सी है, फास्ट ट्रैक कौन सा, स्लो कौन सा, हमें कहाँ चलना है, हमें हेलमेट पहनना है। हेलमेट अगर हमें पहनना तो अपनी ज़ात के लिए पहनना या किसी के लिए पहनना है। तो ये मौजू आस्ते आस्ते, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मुझे नहीं पता कि मैं कब से बात कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत मौजू लिखे हुए थे, बहुत पॉइंट पे मैं बात करना आपसे चाहता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है ईशा का भी वक्त है, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। बात ये है कि साथियों, मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि हम सब दुखे दिल के लोग बैठे रहें, लेकिन बखुदा मैं अपनी बात करूँ, ज़्यादा मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जब घर से निकलता था 1.5 साल पहले, जब मैं MQ राब्ता कमेटी का रुकन था, तो मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी दोनों बेटियां आयत पढ़कर और मुझ पे फूंक मारती थी, मेरी बीवी दरवाजे तक मुझे छोड़ने आती थी कि जा रहे हैं, क्योंकि रोज़ाना लोग 40-50 लोग रोज़ाना मर रहे थे ना बेगुनाह। इसी शहर में मारने वाले को नहीं पता था मैं क्यों मार रहा हूँ, मरने वाले को नहीं पता था मैं क्यों मर रहा हूँ। उसी शहर से मैं भी तो रहता था ना, मेरा घर भी ऐसी जगह आता है, तो बिल्कुल आराम से अगर किसको टारगेट करना था आराम से कर देता। और जो बेचारे बेगुनाह मारे गए वो इसी तरह घरों से अपनी कोई बच्चों को खुदाफिज कह के, कोई अपने वालिदैन को, कोई अपनी बीवियों को, कोई बहनों को, कोई भाइयों को कह के निकलते थे ना बेचारे। बाद में टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ आती थी अखबार में। तो इसी तरह हम और आप जो निकलते थे, इसी तरह हमारी बच्चियाँ भी, और मेरी बच्चियाँ, मैं बात अपनी करूँ तो इस तरह पढ़कर आयत और सूरतें पढ़ के मुझे उन दुआओं में रुखसत करते थे घर से। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आपके सामने खड़ा हूँ फिजिकली तौर पे। तो आज ऐसा नहीं कि आज वो आयत नहीं पढ़ते, लेकिन आज वो मुतमईन हैं। मैं कभी कभी मजाक करता हूँ कि तुमने अब तक आयतें और सूरतें पढ़ना छोड़ दी मुझ पर, क्यों? ऐसा नहीं है, उनका दिल भी मुतमईन है। क्यों मुतमईन है? इसलिए मुतमईन है कि वो इस शहर के हालात देख रहे हैं ना, कि जो 3.5 साल में जहाँ पे लाशें गिरती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर में अमन है। वो अमन किसने कायम किया? वो सेहरा किसको जाता है? यहाँ पे तो बहुत सी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां थी यहाँ पर, उनका रोल होगा, यकीनन होगा, लेकिन असल रोल तो ये हीरो बैठे ना यहाँ पे सामने। ये हीरो है कौम के। कौम पर बहुत बड़ा एहसान इन लोगों का जो हम उतार नहीं सकते। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें आगे बढ़ना है,
हम लोग घरों से खुदा की कसम आए तो सूरतें पढ़ते थे घर वाले, और जिस शख्स के पीछे हमने जिंदगी तबाह कर दी, जो हमसे बड़ा इश्क किसी ने किया होगा, हमसे बड़ा किसी ने इश्क किया होगा, हमसे ज्यादा किसी ने नाम लिया होगा। हम अपने घर बार छोड़कर, बीवी बच्चे छोड़कर, अपने माँ बाप की खिदमत को छोड़कर, खुदा की कसम, कुरान की कसम लगे रहे। आज हम दुखी दिल से बात करते हैं कि हमसे बड़ा इश्क किसी ने किया। जिंदगी हमें तो फिर भी नाम, शोहरत, इज्जत मिली, लेकिन ऐसे बेगुनाह जनाजे उठ गए शहर से, कब्रिस्तान के कब्रिस्तान भर गए, जनाजे उठ गए बेगुनाह लोगों के। शोधाओं की फैमिलियां 3-3 हजार रुपए के लिए झोलियां फैलाती रही, कैसे उन लोगों ने बेगुनाहों ने जाने दी थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं सलाम पेश करता हूं इन लोगों ने, जो मैं सबसे बड़ा मुखालिफ इस पार्टी का, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का, आज सबसे मैं आया हूँ पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में। मैं घर पे बैठ के भी सोचता हूँ कि भाई पार्टी को अल्लाह ताला किस तरह बढ़ाएगा। इन बहनों की दुआएं, इन बुजुर्गों की, इन दोस्तों की मेहनत कब काम आएगी और काम आ रही है। क्या हम जा रहे हैं, मुल्तान जा रहे हैं अपने सूबे को छोड़कर, तो मुल्तान जो औलियाओं की सरजमीन है, वहां पर हमारा इस्तकबाल हो रहा है। हम जब ताज़गी नगरी लाहौर में जा रहे हैं तो किस तरह रैली निकल रही है, किस तरह लोग जोक दर जोक पार्टी में शामिल हो रहे हैं। केपीके से हमारे पास फोन आते हैं, बलूचिस्तान के साथी बैठे हुए जो इन्होंने परसों पार्टी में शामिल हुए, ये शख्स मेंगल भाई, इनका खुद का बड़ा एक सियासी बैकग्राउंड है, जो कोयटा से इधर आए पाकिस्तान में शामिल होने। ये खुद शामिल हुए कोयटा आकर, कोयटा से कराची आकर शामिल हुए। क्यों हुए शामिल? ये इनकी भी सियासी वाबस्तगी रही है, इसलिए कि सब लोग मायूस हैं। तमाम सियासी पार्टियों ने इन 72 सालों में इस पाकिस्तानी कौम को मायूस किया है। फिर कहां जाए लोग? ये वतन हमारा, ये मुल्क हमारा है, जिसके लिए 25 लाख लोगों ने कुर्बानियां दी, घरों के घर उजड़ गए, लोग सिखों ने ट्रेनों से लोगों को उतार कर काटा। कितनी भयानक दास्तान इस मुल्क जब बना, तो फिर आज ये असर कि वो बने नहीं पाकिस्तान की औलाद, तो आज हम कचरे के ढेर में फंसे हुए। बहरहाल मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये वो दिल की बात थी जो मैंने आपसे शेयर की कि मेरा ईमान है। आज मैं ज़ाती तौर पर मुतमिन हूँ, ना मैं कोई काउंसलर हूँ, ना मैं कोई MNA MP हूँ। मेरे लिए बड़े फ़ख्र और एजाज़ की बात है कि मैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खान का सिपाही हूँ। ये मेरी ऑनर की बात है। और मुझे जो इज्जत मिल रही है, वो मैं जानता हूँ कि आप जैसी बहनों से, आप जैसे भाइयों से जो प्यार मिल रहा है, जो मुझे मेरी क़यादत से प्यार मिल रहा है, मुझे मेरा एतमाद मिल रहा है बखुदा, तो हर कारकुन को इसी तरह इज्जत पाकिस्तान ज़मीन पार्टी देती है। मैं बात अपनी इसलिए कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मुझे, हमें चाहिए कि हम हर कारकुन को इसी तरह इज्जत, इसी तरह एहतराम दें, इतना प्यार दें, इतना स्पेस दें कि वो आए, लोग जुड़ें। परसों दिवाली है, कल रात से शुरू हो जाएगी, हिंदुओं की तकरीब है, ईद है उनकी, जिस तरह हमारी ईद होती है। मोहन मंजानी भाई, डॉक्टर मोहन मंजानी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मेरे और भी बहुत से अकलियत के भाई बहनें शायद बैठी हों। मैं सबको, आप लोगों को पेश की मुबारकबाद पेश करता हूँ दिवाली की, कि अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ दे इस मुल्क में। अल्लाह ताला हमें और हिम्मत दे ताकि हम काम कर सकें। मैंने पहले कहा ना, इतने पॉइंट, अगर मैं पॉइंट थे तो मैंने देखा ही नहीं एक भी पॉइंट। अगर मैं पॉइंट देखता तो शायद सुबह हो जाती, फिर ना हलवे पूरी खिला के नाश्ता करा के आपको रवाना करना पड़ता। तो बहरहाल आपका, तमाम भाइयों का, बहनों का बहुत शुक्रिया। बस ये ज़रूर बात जहन में रखें कि इधर आकर बैठना, हमारा आना, ये हम वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, ये हम वक्त ज़ाया नहीं करते हैं बाखुदा। हम एक अच्छे नेक मकसद के लिए यहाँ जमा होते हैं, मकसद के लिए हम जमा होते हैं। और जिस मकसद के लिए हम और आप यहाँ पर जमा हो रहे हैं, आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला कि हमारा ये मकसद बैठना यहाँ पर ना सिर्फ इस शहर के लिए फ़ायदेमंद होगा, न इस सूबे के लिए फ़ायदेमंद होगा, बल्कि इस मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगा। जो इस मुल्क में बसने वाले गरीब लोग हैं, चाहे वो सहराओं में आबाद हैं, चाहे वो पहाड़ों में आबाद हैं, चाहे कहीं और आबाद हैं, इंशाअल्लाह ताला चाहे वो समंदर के बीच में आबाद हैं, क्योंकि यही शख्स तो है जो समंदर के बीच में जिसने पानी पहुंचाया।
वो लोग जो समंदर में बीच में रहकर भी प्यासे थे, पानी तो था लेकिन कड़वा था, खारा पानी था, पीने के काम नहीं आता था, ना वो नहाने के और कपड़े धोने के काम, खारा पानी था। वो पानी में समंदर के रहकर भी प्यासे थे। ये शख्स तो था जिसने उनको समुद्र के बीच बाबा आइलैंड और पता नहीं कहाँ कहाँ पानी पहुँचाया। तो अल्लाह ताला नीयत का हाल जानते हैं। तो हमारे तैयब उर्दगान और हमारे मातिर मोहम्मद से बढ़कर हमारे सैयद मुस्तफ़ा कमाल हैं। इंशाअल्लाह ताला इनकी डायनेमिक लीडरशिप में ये बड़े एनर्जेटिक डायनेमिक, क्योंकि मेरे साथ अब तो मेरे चेयरमैन हैं, मुझे मौका मिला, मैं इनके साथ, हम MP रहे, वजीर रहे साथ, शुरू से ही माशाल्लाह काम करने का जज्बा रखते थे। जब भी तो दाएं बाएं इनकी पप्पियाँ ली गई। तो पप्पी किसने, मेरी और आपकी नहीं ली? पप्पी ली ना? ली ना? तो उस वक्त भी इन्हीं का नाम इस्तेमाल हो रहा था, इन्हीं का चेहरा दिखाकर, क्योंकि उस वक्त हमारा चेहरा तो अच्छा नहीं था ना, हमारा चेहरा तो भयानक था, लोग हमें वोट नहीं दे रहे थे, तो इन्हीं का शक्ल दिखा के हमने कहा चलो वोट तो लो। वो कभी इधर पप्पी दाएं, कभी बाएं पप्पी, एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। तो पप्पी लेने वाला हाल आपने देख लिया। और जिनकी पप्पी ली गई, सलाम उनको। पाकिस्तान जिंदाबाद।